हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरी पोयम है फर्स्ट फ्लाइट की द बॉल पोयम, जॉन बैरीमैन ने लिखी है। इस पोयम में बेसिकली शुरुआत से मैं आपको बता दूं इस पोयम में क्या कहा गया है। ये पोयम पोइट ने लिखी है। उन्होंने ये बताया है इस पोयम में कि एक बच्चा होता है, वो पहले तो खेल रहा होता है अपने बॉल के साथ, बहुत अच्छे से वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है, ठीक है। अचानक से उसकी बॉल जो है वो समुद्र में या बंदरगाह के किनारे या किसी नदी के किनारे वो गिर जाती है। तो अब वो उस बॉल को वहां खड़ा हुआ देख रहा है। अब इस पर पॉइंट ये कह रहा है कि पहले तो मैं देख रहा था इसको खड़ा हुआ, लेकिन अब क्या है वो उसे घूर रहा है। तो अब आगे चल के पॉइंट ये कहता है कि मैं चाहूं तो उसे पैसे दे दूं, मैं उसे दे दूं पैसे कि लो भाई ये बॉल, पैसे लो, बॉल ले आओ। बॉल कितने की आएगी, बहुत बहुत से बहुत सस्ती होती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। लेकिन नहीं, वो बच्चा बॉल नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उस बॉल से उस बच्चे की यादें जुड़ी थी। पता नहीं कितनी मेमोरीज उस बॉल की उस बच्चे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। अब वो बच्चा उस बॉल को देख रहा है। अब मनी, क्वेश्चन ये है कि मनी इज एक्सटर्नल। अब मनी भी नहीं खरीद सकती उस बॉल को, क्योंकि वो बॉल खोई हुई है। कोई भी चीज मनी नहीं खरीद सकती। मनी से हम यादें नहीं खरीद सकते। तो यही इस पोयम ने आगे बताया है कि ये बच्चा जो है ना, अब उसको समझ में आ चुकी है दुनिया की सच्चाई कि इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए, ठीक है। इस दुनिया में चीज, और ये पूरी की पूरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब होता है हर इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी चीज के पीछे पागल है, चीजों के पीछे प्रति पागल है। हाँ, कोई मोबाइल के पीछे, कोई किताबों के पीछे, कोई अपने गैजेट के पीछे। तो ये इस पोयम में हमने ये बताया द बॉल पोयम। एक बच्चा जो अब समझ चुका है कि इस दुनिया में कैसे जीना है, और लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो खरीदना चाहता है, मतलब वो उस बॉल को लेना चाहता है, लेकिन वो अब खो चुकी है क्योंकि उससे उसकी यादें जुड़ी हुई थी। तो ओके, आगे चलते हैं हम इस पोयम में। इस पोयम का हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ, मतलब पोइट कह रहे हैं अब वो बॉय कहाँ है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो उसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज ही डू, अब वो क्या करता है। आई सॉ इट टू, अभी तो मैंने देखा था। मैरिली मतलब खुशी से, बाउंसिंग, कूदते हुए, स्ट्रीट के किनारे जाते हुए मैंने उसे वहां देखा था, डाउन टू द स्ट्रीट। लेकिन अब वो बच्चा कहाँ चला गया, वो जो कूद रहा था, क्योंकि अब उसकी बॉल चली गई। मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, अब मैरिली खुश तो था, लेकिन अब वो वाटर के किनारे है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, अब ये कहना तो बेकार होगा कि वहां दूसरी बॉल होगी, क्योंकि अब उसकी बॉल जा चुकी है। दूसरी बॉल कहाँ आएगी, उसकी बॉल अब वो खो चुकी है। उसकी बॉल वाटर के किनारे, पानी के किनारे, किसी बंदरगाह के किनारे। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अब बॉल खोने के बाद उसके अंदर एक अल्टीमेटली शेकिंग दुख, एक कंपन, एक दुख सा आ गया है उसके अंदर, उस बॉय के अंदर, क्योंकि उसकी वो बॉल जो खो चुकी थी वो खो गई है, और वो उसे देख रहा है। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, अब वो जब उसकी बॉल खो चुकी है, पानी में कहीं गिर गई है, उसको स्ट्रीट के किनारे वो देख रहा है, तो वो दर्द से, ट्रेम्बलिंग से उसको देख रहा है। ऑल हिज यंग डे, सारे के सारे उसके दिन जो थे ना, जो उसके साथ उसने बॉल के साथ गुजारे हैं, इनटू द हार्बर, अब उस हार्बर में, उस बंदरगाह में चले गए बॉल के साथ ही। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई विल नॉट इंट्रूड का मतलब होता है मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल, एक अनदर बॉल इस बेकार है उसके लिए। क्यों बेकार है? क्योंकि खरीदने तो खरीद ले, लेकिन अब वो बॉल उसकी यादें जुड़ी हुई थी, जो मैंने आपको पहले बताया। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकता है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये वर्ल्ड जो है पोजेशन का वर्ल्ड है, मतलब यहाँ हर चीजों से लगाव है इंसान को। पीपल विल टेक, पीपल हर इंसान को चीजों से लगाव है, उसको भी उस चीज से लगाव होता है, उस बॉल से, तभी तो वो उसे देख रहा है, उसके दिल में दुख भर गया। बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, बॉल खो जाती है हमेशा लिटिल बॉय। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, अब कोई उस खोई हुई बॉल को वापस नहीं ला सकता। वैसे तो नहीं ला सकता है, लेकिन कोई नहीं खा सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी अब बाहर की चीज है, मनी से हम उसको नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद लेंगे, लेकिन वो नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग, अब वो समझ रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, अपनी इस आंखों से, डेस्परेट जो उसकी आंखें थी ना, जिस आंखों से उसने अपनी बॉल को खोया, वो सब समझ रहा है। द ऑप्सिमोलॉजी ऑफ लॉल, खोने की कीमत। हाउ टू स्टैंड, कैसे रहते हैं इस दुनिया में। जब हम किसी चीज से बेहद प्यार करते हैं, उसके बाद वो चली जाती है, फिर भी हम रहना पड़ता है। नोइंग वॉट एवरी मन, और एक ना एक दिन सब जान जाएंगे। मस्ट वन डे नाउ, अब
मोस्ट मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कैसे अब इस दुनिया में रहना है। तो ये जो पोयम थी, इस पोयम में यही बताया गया है कि बच्चा जो है छोटा है, लेकिन अपनी एक प्यारी सी चीज, अपनी बॉल खो दिया है। बॉल खोने के बाद उसे दुख है, दर्द है कि वो चीज मेरे कितने करीब से थी। अब पैसा उसे नहीं ला सकता क्योंकि वो उसकी याद है, यादों से जुड़ी हुई है। ओके, सो आगे के कुछ क्वेश्चंस है इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोयम में क्वेश्चन तो आते नहीं है, पैरा उठा देंगे और आपको थोड़ा बहुत लिख देंगे व्हाट इज द मीनिंग, डिस्क्राइब करो इस वर्ड को। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिड द बॉय फील सो सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, जब बच्चा क्यों बच्चा फील करता है बुरा जब उसकी बॉल खो जाती है। व्हेन द बॉय लॉस्ट हिज बॉल ही वाज सैड था, इट वाज लिंक, क्योंकि लिंक वो बॉल जुड़ी हुई थी टू द मेमोरीज से जुड़ी हुई थी बॉल ऑफ द डेज, वो दिन उसके मेमोरीज से, वो दिन यादें वो सब उस बॉल से जुड़ी हुई थी। व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वो उससे खेलता था। ही स्टूड स्टेयरिंग डाउन, अब वो खड़ा है इस चेयर में से उसे देख रहा है हार्बर के किनारे जहां उसकी बॉल खोई है। हार्बर कहते हैं बंदरगाह के किनारे, वेयर हिज बॉल वॉज लॉस्ट। सो अगला क्वेश्चन है बिहाइंड, मतलब डिस्क्राइब करो व्हाट इज मनी। मनी इज एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, किसका मीनिंग क्या है। द बॉय मेमोरीज, जो उसकी जो यादें थी ना, वो सारी की सारी लिंक थी, वर्ड लिंक विद द बॉल के साथ। नाउ बॉल हैज लॉस्ट, मनी कांट बाय मेमोरीज। मनी मेमोरीज नहीं खरीद सकती, बॉल खरीद लेगी लेकिन उस बॉल से जुड़ी हुई वो मेमोरीज नहीं खरीद सकती। विच वर्ड लिंक विद दिस बॉल, जो इस बॉल से लिंक थी। इसी का मतलब है मनी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीज, मनी से बाहर है, पैसों की हद से बाहर है। लास्ट और सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन आ जाए या वर्ड पोजेशन आ जाए, इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स समथिंग, वो कुछ ऐसी चीज दैट इज ओन, जो आपकी हो, जिस पर आपका हक हो। या एवरीबडी लव्स, हर इंसान प्यार करता है किसी, या पोजेस हो जाता है किसी चीज के लिए, पागल हो जाता है थिंग के लिए, या किसी मटेरियल के लिए, या किसी उस चीज के नाम के लिए। जैसे कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पूरी की पूरी दुनिया वर्ल्ड जो है चीजों से है, चीजें इसके पीछे ही भाग रही है। कोई मोबाइल फोन के पीछे भाग रहा है, कोई आईफोन के पीछे भाग रहा है। तो यही है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। जैसे उस बच्चे के लिए भी बॉल पोजेशन थी, पोजेस था वो उस बॉल के लिए।